जीएस की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर एसएससी जीडी सन 2023 17 जनवरी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक आए हैं सभी टॉपिकों को यहाँ पर विस्तृत रूप से कवर अप किया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया था 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक किस वंश ने शासन किया। तो जितने भी सारे वंश थे सभी को हमने यहाँ पर ले लिया है ताकि अगर आने वाले पेपर में आपसे इससे कोई क्वेश्चन बने तो आपसे वो क्वेश्चन बचने ना पाए, आप उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें। देखिए सबसे पहले इसकी ट्रिक जो है, गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो। सबसे पहले कौन सा वंश आएगा? गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर सैयद वंश, और फिर उसके बाद में आएगा लोधी वंश। तो गुलाम वंश का कब से कब तक है? 1206 से लेकर के 1290 तक। और दूसरा वंश कौन सा है? खिलजी वंश, जो कि क्वेश्चन जो दिया गया है इसका आंसर है। तो खिलजी वंश है 1290 से लेकर 1320 तक। तीसरा है तुगलक वंश 1320 से 1398 तक। चौथा है सैयद वंश 1398 से 1415 तक। और पांचवा है लोधी वंश 1551 से 1526 ईस्वी तक। वंश इन वंश से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, उनका कार्यकाल बता सकते हैं कि किस समय में कौन सा वंश था। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि कल भी देखने के लिए मिलेगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब इनके संस्थापकों की बात करते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि उनका संस्थापक कौन सा, तो इसके लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक को याद कर लेंगे। देखिए कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया। कबूतर क्या हो गया? जल गया तो खीर से बहलाया। तो कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया। कैसे? कबूतर। देखिए गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कैसे? कबूतर। कैसे? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा क्या है? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद में कौन सा है? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जैसे जल गया और जैसे जलालुद्दीन खिलजी। और तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश है और गया, गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक। कबूतर जल गया इनके गयासुद्दीन तुगलक। चौथा है सैयद वंश अर्थात खिज्र खां। खिज्र मतलब खीर। देखिए कबूतर जल गया तो खीर, खीर मतलब खिज्र खां। और पांचवा है लोधी वंश। लोधी वंश मतलब बहलोल लोधी। इनके संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। बहलाया किससे? खीर से बहलाया। तो कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया। ये ट्रिक आप याद कर लेंगे तो सभी के सभी वंशों के संस्थापक भी आसानी से याद कर सकते हैं। दो लाइनें याद कर लें, गुल खिले तो सांस लो, और तीसरा क्या है? कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया। दो लाइनें याद करनी, तो दो लाइनों में ही कवर अप हो जाएगा कौन सा वंश है और उसके संस्थापक कौन है। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, राज्यपाल, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? आपसे सिर्फ ये पूछा गया था राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो हो सकता है कल ये पूछ लिया जाए कि राज्यपाल के पद से कौन सा, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो अनुच्छेद नंबर 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जिसमें व्यक्ति की योग्यता निम्नलिखित है। पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा कितनी आयु पूरी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु उसको पूरी कर लेनी चाहिए। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या है? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम के पद पर न हो। किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के पद पर वह आश्रित नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है? वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुनने की योग्यता भी रखता हो। किसका? राज्य विधानसभा का सदस्य चुनने की योग्यता भी रखता हो। पांचवा क्या है? वह दिवालिया ना होना चाहिए, पागल ना होना चाहिए, पागल घोषित न किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद नंबर 155, संविधान का अनुच्छेद नंबर 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी। आपसे ये पूछा सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद नंबर 155 के द्वारा करता है। हो सकता है कल आपसे पूछ लिया जाए, तो इसके बारे में भी आपको हमने बता दिया है। किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर होती है। किसकी सिफारिश पर होती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। तो ये क्वेश्चन हो गया राष्ट्रपति से संबंधित, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी के सभी को डिस्कशन कर लिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कौन सा महासागर ऐसा आकार का है? कौन सा महासागर ऐसा आकार का है? तो इसके लिए ट्रिक क्या है? शांत अटल हिंदू आंटी अंकल, शांत अटल हिंदू आंटी अंकल। तो ये कितने हैं? शांत अटल हिंदू आंटी अंकल। आपको सिर्फ ये याद करने हैं। सबसे पहला कौन है? शांत है, उसके बाद अटल है, हिंदू आंटी अंकल। तो इससे आप याद कर सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पर कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा महासागर है। देखिए प्रशांत महासागर में किस प्रकार की आकृति आएगी? ओ आकार की आएगी।
और ऐसा अटल, अटल अर्थात अटलांटिक महासागर में ऐसा आकार की आकृति होगी। ऐसा हिंदू, हिंदू मतलब हिंद महासागर में एम आकार की होगी। और आंटी मतलब अटलांटिक महासागर है। और अंकल मतलब आंटी और अंकल, अंकल मतलब आर्कटिक महासागर। तो पांचवा कौन सा? आर्कटिक। मतलब टोटल महासागर कितने हैं? 5 महासागर है। तो आज आपसे पूछा गया था कि ऐसा आकार की आकृति किसकी है। हो सकता है कल एम की पूछ लिया जाए, एम किस महासागर की है, तो हिंद महासागर की है। या फिर पूछ लिया जाए ओ आकृति किसकी है, तो प्रशांत महासागर की है। तो इसे आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा की बात करें तो आर्कटिक महासागर है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है किसी ऐसा कौन सा देश है जिसके आप आधार पर किसी महासागर या महासागर का नाम है, तो वह है भारत अर्थात हिंदुस्तान, मतलब हिंद महासागर। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कशन कर लिया है। महासागर सागर या महासागर से इसी प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन से बनने वाले शायद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी किस माह मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है? भाद्रपद में, भाद्रपद के महीने में जो गणेश चतुर्थी है वह मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हो सकता है शायद कल किसी दूसरे खेल से पूछ लिया जाए, तो सभी के सभी खेलों को यहाँ पर कवर अप किया गया है। सबसे पहला देख लेंगे गोल्फ में। गोल्फ में कई व्यक्ति एक साथ प्रतिभा करते हैं। गोल्फ में कितने व्यक्ति होते हैं? कई व्यक्ति होते हैं जो एक साथ प्रतिभा करते हैं। दूसरा है पोलो, पोलो में 4 व्यक्ति होते हैं। लाल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। चेस में 2 होते हैं। और देख लेंगे आगे, खो खो में कितने होते हैं? खो खो में टोटल व्यक्ति होते हैं 9, खो खो में 9 होते हैं। टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं। हॉकी में 11 होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं। नेटबॉल में 7 होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। रग्बी में आपके 15 होते हैं। रग्बी में कितने होंगे? 15 हो गए। स्नूकर में 1 होता है। फुटबॉल में 11 होते हैं। टेनिस में 1 या 2 होते हैं। बॉक्सिंग में 2 होते हैं। चेस में 2 होते हैं। वाटर पोल में कितने होते हैं? 7 होते हैं। वाटर पोल में कितने होंगे? 7 होंगे। फुटसल में कितने होंगे? 5 होंगे। क्रिकेट में 11 होते हैं। और वॉलीबॉल में कितने होंगे? 6 होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, तो सभी के सभी जितने भी गेम है सभी को कवर अप कर दिया गया है। इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। हो सकता है कल कोई और गेम दे दिया जाए, उससे पूछ लिया जाए कि उसमें कितने खिलाड़ी हो सकते हैं। जैसे चेस भी दे सकता है, वाटर पोलो भी दे सकता है, क्रिकेट भी दे सकता है, वॉलीबॉल भी दे सकता है। हो सकता है कल इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसलिए सभी के सभी जितने भी खेल हैं तकरीबन सभी को कवर अप कर लिया गया है, और उनमें जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको भी यहाँ पर कवर अप कर लिया गया। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? देखिए शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 के द्वारा 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर, राज्य क्या बनाकर? विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए, सभी बालक जितने भी बालक होंगे 6 से 14 वर्ष तक के, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। किसके लिए करेगा? निःशुल्क शिक्षा होगी और अनिवार्य शिक्षा होगी, इसके लिए उपबंध करेगा कौन? राज्य। क्या बनाकर? विधि बनाकर। तो 86वां संविधान संशोधन कब आया था? ऐसे पूछा जा सकता है सन 2002 में। या फिर हो सकता है कल आपसे पूछ लिया जाए कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस मंत्री ने सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म समारोह का उद्घाटन किया? तो किसने किया था? अनुराग सिंह ठाकुर ने सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म समारोह का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, परमाणु क्रमांक 12 किसका है? परमाणु क्रमांक 12 किसका है? जब 12 पूछा गया है किसका है, तो हो सकता है और भी पूछ लिया जाए, इसलिए हमने 30 तक के परमाणु क्रमांक को, शायद 20 तक के परमाणु क्रमांक को आपके साथ में डिस्कशन किया है, और इनको याद करने की ट्रिक भी आपको बताइए। देखिए सबसे पहले क्या है? ही हेली BBC नो फन, ही हेली BBC नो फन। तो इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे। इसके आधार पर ही आप सभी के सभी परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। ही हेली BBC, ही हेली BBC नो फन, ही हेली BBC नो फन से आप सभी के सभी परमाणु क्रमांक को याद कर सकते हैं। इसमें टोटल 10 परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। आइए देखते हैं कैसे याद करते हैं। देखिए HI ही था ना, ही से परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। हेली 2 है। ली कितना है? 3 है। बे कितना है? 4 है बेरिलियम का। और बेरिलियम के बाद में बोरॉन का कितना है? 5 है। बोरॉन के बाद में आपका देख लेंगे कार्बन। बोरॉन के बाद में क्या दे दिया गया है आपका? कार्बन। कार्बन का कितना है आपका? 6 है।
और नाइट्रोजन का कितना है 7 है। उसके बाद में आप देखेंगे ऑक्सीजन का कितना है आपका 8 है। फ्लोरीन का कितना है आपका 9 है। नियोन का कितना है 10 है। तो आपको क्या ट्रिक बताई थी, देखिए यहाँ पर ट्रिक बिल्कुल लग रही होगी। ट्रिक है ही हेली BBC नो फन, ही हेली BBC नो फन। तो टोटल 10 के 10 आपके कवर अप हो गए। हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन, इनके सभी के 10 के 10 कवर हो गए। आपको क्या याद करनी है, सिर्फ एक लाइन याद करनी है, ही हेली ही हेली BBC नो फन, ही हेली BBC नो फन, सिर्फ एक लाइन याद करनी है। तो आपके 10 परमाणु क्रमांक आसानी से याद हो गए। उसके बाद में अगले 10 देख लेंगे। अगले 10 कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर आपसे 12 पूछा गया, तो ये देखिए 12 किसका है, मैग्नीशियम का। तो इसमें भी आपको एक ही लाइन याद करनी है। दूसरी एक लाइन क्या याद करनी है, ना मांगो अलसी पियोन से, ना मांगो अलसी पियोन से, कैलेंडर अरुण कुछ, कैलेंडर अरुण कुछ। तो आपको यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है। तो अगले के 10 याद हो जाएंगे, सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है। जैसे क्या देगा, ना मांगो अलसी, ना मांगो अलसी पियोन से, ना मांगो अलसी पियोन से, कैलेंडर अरुण कुछ काम का नहीं, ना मांगो अलसी पियोन से अरुण कुछ, ना मांगो अलसी पियोन से कैलेंडर, ना मांगो अलसी पियोन से कैलेंडर अरुण कुछ काम का नहीं। क्या याद करनी है, एक ही लाइन याद करनी है, अगले के 10 याद हो जाएंगे। ना मांगो अलसी पियोन से अरुण कुछ काम का नहीं। तो आपसे मैग्नीशियम पूछा गया, देखिए मैग्नीशियम का कितना है 12 है। तो आपसे पूछा गया था कि 12 किसका है, तो मैग्नीशियम का हो सकता है। कल 11 पूछ रहे तो 11 किसका है, सोडियम का। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, ना मांगो अलसी पियोन से कैलेंडर अरुण कुछ काम का नहीं। देखिए अब देख लेंगे यहाँ पर Na मतलब 11, Mg का मतलब कितना है 12, और Al ना मांगो अलसी, ना मांगो अलसी, Na का सोडियम का कितना है 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का कितना है 13 है, और अलसी मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना है 14 है। सिलिकॉन पियोन मतलब फास्फोरस, फास्फोरस मतलब P, इसका कितना है 15 है। Fe मतलब सल्फर S मतलब 16। कैलेंडर मतलब क्लोरीन Cl का मतलब कितना है 17। हो सकता है कल क्लोरीन पीस ले जाए, क्योंकि उसके बाद में महत्वपूर्ण क्लोरीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अरुण मतलब आर्गन का कितना है 18। उसके बाद में कुछ, K4 कुछ, पोटेशियम मतलब K, तो K का कितना है 19, और काम का नहीं मतलब कैल्शियम का मतलब कितना है 20 है। तो पोटेशियम का पूछ सकता है, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आपको ट्रिक बताई दी है, आप उस ट्रिक को 2-3 बार याद करेंगे तो आपके 20 परमाणु क्रमांक आसानी से याद हो जाएंगे। 2 लाइन याद करनी है बस भाई, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, 2022 का संगीत नाट्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो 2022 का संगीत नाट्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, हर्ष के सुलभ और अनूप जलोटा को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, जल्लीकट्टम कहाँ का त्यौहार है। तो जल्लीकट्टम तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है, जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर कब किया जाता है, पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। तो जल्लीकट्टम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। क्लियर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, विदेश सचिव कौन बनाए गए। तो विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं, विनय मोहन को विदेश सचिव बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13, मई 2022 तक विदेश सचिव कौन थे, हर्षवर्धन सिंगल थे। मई 2022 तक विदेश सचिव कौन थे, हर्षवर्धन सिंगल। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे, बहादुर शाह जफर उनके बेटे को कहाँ से पकड़ा। बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को कहाँ से पकड़ा। तो कहाँ से पकड़ा था, हुमायूं के मकबरे से पकड़ा था। और किसने, मेजर हडसन ने। हो सकता है कल ये पूछ लिया जाए कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को किसने पकड़ा। तो किसने पकड़ा था, यहाँ पर मेजर हडसन ने पकड़ा था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे, हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1940 से लेकर के 1960 के मध्य कृषि क्षेत्र में हुए शोध के विकास तथा तकनीकी परिवर्तन एवं अन्य कदमों की श्रृंखला को संदर्भित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसने हरित क्रांति के पिता कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग, तो कौन थे हरित क्रांति के जनक, नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में पूरे विश्व में तथा खासकर विकासशील देशों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अर्थात आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में कौन है, अभी दिया गया होगा यहाँ पर देखिए, भारत में कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। हो सकता है कल पूछ लीजिए कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो हरित क्रांति से भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हरित क्रांति अगर टॉपिक कल भी रहा तो हो सकता है शायद पूछ लिया जाए कि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे,
आईपीएल 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो ईशांत किशन रहे हैं। कौन? ईशांत किशन। आईपीएल 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी ईशांत किशन रहे हैं। कभी आप उसमें लगा दो, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, महात्मा गांधी मनरेगा तो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ग्राम विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी मनरेगा योजना, ग्राम विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत इसका प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, यूपी के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? देखिए, रासलीला यूपी का है, नौटंकी और चरकुला तीनों के तीनों कहाँ के हैं? यूपी के। हो सकता है कल पूछ लिया जाए कि नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है, तो यूपी का है। आपसे ये पूछ सकते हैं चरकुला कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये भी यूपी का है। रासलीला पूछी जाएगी तो ये भी यूपी की है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश की स्थापना किसने की? सभी को पता होगा। तो किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, कर्नाटक के सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। तो बसवराज बोम्मई कहाँ के सीएम है? कर्नाटक के सीएम है। तो सीएम को आप देख लेंगे, सीएम की जितनी भी लिस्ट है सभी को आप कवर अप कर लेंगे। वैसे कवर अप तो हम ही करा देते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी शायद, तो इसलिए हमने कराया नहीं है। यदि आपका यहाँ पर व्यूवर ठीक रहे तो फिर कल हम जितने भी टॉपिक आएंगे सभी टॉपिक जितने भी टॉपिकों से क्वेश्चन पूछ जाएंगे सभी को विस्तृत रूप से आपको करा देंगे। लेकिन यदि व्यूवर कम रहे तो फिर हम वही अपना पुराने वाला तरीका ही अपनाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को सिर्फ 5 आंसरों का सोल्यूशन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, दरबार हाल का उद्घाटन किसने किया था? तो दरबार हाल का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया दरबार हाल का उद्घाटन। हो सकता है कल ये पूछ लिया जाए कि दरबार हाल कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की जब बात हो रही है तो उसके राज्यपाल की बात कर लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। हो सकता है कल पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्यमंत्री कौन से हैं? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। कल हो सकता है शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपसे पूछ लिया जाए तो एकनाथ शिंदे। तो तीनों चीज़ों को हमने कवर अप कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक किस अनुच्छेद में है? या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है। देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे हम जितने भी हैं सभी को डिस्कशन कर लेंगे। मूल अधिकार जितने दिए गए हैं उनको देख लें कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, ताकि कल आपसे कोई और पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकें, क्योंकि वीडियो में आप उसको कवर अप कर ही लेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद नंबर 14 से 18, अनुच्छेद नंबर 14 से 18 क्या दिया गया है, यहाँ देख लेंगे आप। अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में दिया गया समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ पर दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 में। हो सकता है कल पूछ लिया जाए कि 14 से 18 में क्या दिया गया है, तो समानता का अधिकार है। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है, तो 14 से लेकर 18 तक दिया गया है समानता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर अगला दिया गया है क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर अनुच्छेद नंबर 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया अनुच्छेद नंबर 23 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 24 के मध्य। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से दिया गया? 25 से 28 तक दिया गया है। कहाँ तक दिया गया है? 25 से 28 तक। तो आपसे क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप जान सकते हैं कहाँ पर दिया गया है, तो ये कहाँ पर कराया गया था? 25 से लेकर के 28 तक, अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 के अंतर्गत प्राप्त क्या दिया गया है? संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार प्राप्त कर दिए गए अनुच्छेद नंबर 29 से 30। हो सकता है कल पूछ लिया जाए संस्कृति और शिक्षा संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 29 से 30 है। ठीक है जी, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर इनमें से आप ऊपर चलेंगे तो ये भी पूछा जा सकता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से हैं? तो 23 से 24 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। या फिर समानता का अधिकार ही पूछा जा सकता है 14 से 18। तो सभी के सभी कवर अप कर लिए गए हैं सिर्फ एक ही वीडियो में। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश है। ट्रिक बताई दी, और ट्रिक से आप आसानी से हल कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा कन्फ्यूजन करने की तो कोई बात नहीं है, दो चार लाइनें याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, राष्ट्रीय की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय की गणना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय की गणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 25, मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? जितने भी सारे दिवस है सभी को कवर अप करा देते हैं, लेकिन वीडियो फिर वही बात है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए नहीं कराए हैं। तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। इसमें भी हम सभी के सभी जितने भी महत्वपूर्ण आपके नारे हैं हम सबको करा देते हैं, लेकिन फिर वही वीडियो वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 27, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इनके असम में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं उनको याद करने की ट्रिक बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए। एक ही लाइन में सारे के सारे जितने भी हैं राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं सभी को कवर अप कर दिया जाएगा।
देखिए आसमी ऑरेंज के लिए डिब्रू ना मेरी मानता ना काजी की मानता। किसके लिए? आसमी ऑरेंज, जो आसमी आसमी ऑरेंज है उसके लिए ना तो डिब्रू मेरी मानना है और ना ही काजी की मानना है, अर्थात किसी की भी नहीं मानता है आसमी। समझ गए? आसमी आसमी ऑरेंज के लिए डिब्रू ना मेरी मानता ना काजी की मानता। देखिए आसमी से मतलब आसाम, तो ऑरेंज मतलब ऑरेंज के लिए मतलब औरंग, ये सभी कहाँ पर है? असम में स्थित है। डिब्रू मतलब डिब्रू साइखोवा, ये भी असम में स्थित है। नामेरी मानता अर्थात नामेरी, ये भी कहाँ पर है? असम में। मानता का मतलब मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है? असम में है। नाकाजी अर्थात काजीरंगा, ये भी कहाँ पर है? असम में। आप समझ सकते हैं, एक ही ट्रिक में सारे के सारे याद हो जाएंगे आपके। सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है, और कौन सी याद करनी है? आप देख सकते हैं, आसमी ऑरेंज के लिए डिब्रू ना मेरी मानता और ना ही काजी की मानता, अर्थात किसी की नहीं मानता डिब्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मंगल पांडे को फांसी किधर दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी कहाँ पर दी गई थी? बैरकपुर जेल में दी गई थी, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29। यूएन दिवस कब मनाया जाता है? तो यूएन दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को मनाया जाता है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, गहरी झील, सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील है। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेंगे, हरित क्रांति कौन सी फसल से संबंधित है? तो हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? गेहूं और चावल से संबंधित है हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 33, 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? यूयू ललित। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? तो नौचंदी मेला लगेगा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। कहाँ पर लगेगा? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, मोहन बागान स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए मोहन बागान एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित है, एक फुटबॉल क्लब है यह है। देखिए जैसे पूछ सकते हैं, मोहन बागान स्टेडियम किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, यहाँ पर फुटबॉल खेली जाती है। इस क्लब की स्थापना 15 अगस्त सन 1889 को स्थापित की गई थी। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है, और इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब का दर्जा भी इसको प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेंगे, जतिन गोस्वामी किससे संबंधित है? तो जतिन गोस्वामी किससे संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन? जतिन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। क्वेश्चन नंबर 40 है, 18वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 18वीं नहीं है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2014 को हुई थी। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं तो।